स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथस्कोप क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स, या हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमें दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, मतलब कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। मतलब कोण सी समकोण का मतलब क्या है कि जो कोण सी है वो हमारा 90 डिग्री का है, कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। मतलब CA भुजा पर बिंदु D स्थित है और CB भुजा पर बिंदु E स्थित है। तो हमें सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज हमें ABC बनाना है, कि जिसका कोण सी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम पहले करते क्या हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लिया हमने ये त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने एक त्रिभुज बनाया जिसका जो एंगल सी होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसको नाम दे देते हैं B और इसको नाम दे दिया A। तो ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। समकोण मतलब कोण सी जो है हमारा 90 डिग्री का है। फिर देखो कह रहा है इसकी भुजा CA और CB पर बिंदु D और E स्थित है। मतलब CA भुजा पर यहाँ पर कहीं पर बिंदु क्या होगा, CA भुजा पर क्रमशः बिंदु D होगा। ठीक है, CA भुजा पर बिंदु D है और CB भुजा पर बिंदु E है। CB भुजा पर कहीं पर यहाँ पे एक बिंदु E होगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो इसमें कहीं पर AE स्क्वायर दिख रहा है, हमें AE स्क्वायर कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसलिए हम एक रचना कर लेते हैं। A को E से जोड़ देते हैं। तो A को हमने E से जोड़ दिया। फिर देखो लिखा है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD देखो यहाँ पे कहीं पर है, नहीं दिख रहा है, तो हम BD रचना कर लेते हैं। B को D से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो तो हमें BD भी मिल जाएगा। अब बराबर होना चाहिए AB। देखो AB है इसमें, तो AB रेखा है प्लस DE। इसमें DE कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो D को E से जोड़ देते हैं। तो हमने 3 रचनाएं की। A को E से जोड़ा, D को B से जोड़ा और D को E से जोड़ दिया। अब देखो हमें लाना क्या है, हमें लाना है AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मतलब AE का स्क्वायर और BD का स्क्वायर हमें निकालना है। उसके बाद दोनों को ऐड करना है, जो हमारा आना चाहिए AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो AE यहाँ पे कहाँ पे है, ये है, तो AE हमारा ये है, तो AE स्क्वायर हमें लाना है। तो देखो ये एक यहाँ पे एक क्या त्रिभुज बनना है, ACE, मतलब एक ये त्रिभुज बनना है, वो भी समकोण त्रिभुज बनना है। तो मतलब अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें AE स्क्वायर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि AE हमारा क्या है, कर्ण भुजा है, और ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो यहाँ से AE स्क्वायर मिल जाएगा। और BD स्क्वायर, तो BD हमारा ये है, ये तुम्हारा त्रिभुज लेना पड़ेगा DBC। तो यहाँ से हमें DB कर्ण भुजा है, तो यहाँ से हमें DB स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से जब 2 मिल जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है।
समकोण है, अर्थात कोण सी 90 डिग्री है। कोण सी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, फिर लिखा है भुजा सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई स्थित है। भुजा सी ए और सी बी पर बिंदु डी और ई स्थित है। ठीक है, इतना हमने क्वेश्चन से लिख दिया। अब हमें जो सिद्ध करना है वो हेडिंग डाल लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हमने इसमें जो रचनाएं की हैं तो रचना हेडिंग डाल के उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, ए को जोड़ा था और बी डी को जोड़ा था और डी को जोड़ा था। तो ए कामा बी डी और कामा डी को जोड़ा। इतना हमने काम चित्र में किया था तो उसको हमने लिख दिया। अब हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति हेडिंग डाल लिया। अब देखो जो हमें प्रूव करना है उसको जरा देखो, यहाँ पे सिद्ध करने में ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर हमें लाना है ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मतलब ए स्क्वायर लाना है। तो ए देखो कहाँ पे आ रहा है चित्र में, ए हमारा ये है, तो ये त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ए ई सी में, जो क्या है एक समकोण त्रिभुज है। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ए हमारे क्या है, कर्ण भुजा है, और ए सी हमारा लंब है और सी हमारा आधार है। तो ले लेते हैं त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में, ए ई सी में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, ए सी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, सी है, तो ये हो जाएगा ई सी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, इसके बाद बी डी स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब बी डी स्क्वायर देखो कहाँ पे है, मतलब बी डी कहाँ पे है, तो बी डी हमारा ये है भुजा, तो बी डी सी ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण देखो हमारा कहाँ पे है, कर्ण हमारा बी डी है, तो इसको लिख देते हैं बी डी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, डी सी डी है, तो इसको सी डी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना है, आधार हमारा बी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हमें लाना है ए का स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को जोड़ना है, तो समीकरण 1 व 2 को ऐड कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो दोनों को जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा कितना दिया है, ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस
अब देखो प्लस लगा के हमें बी टी स्क्वायर जोड़ना है, तो बी टी स्क्वायर हमारा कितना है, सी टी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो इनको ऐड कर दिया। अब देखो जरा, हमने ए स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो देखो जो हमें राइट हैंड साइड पे लाना था क्या वो हमें मिला। हमें राइट हैंड साइड पे लाना था ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये तो हमें मिला नहीं, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा जिसके माध्यम से हमें ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल जाए। तो देखो ए बी यहाँ पे इसमें कहाँ पे है, ए बी हमारी ये भुजा है, तो ए बी अगर हमें इसका स्क्वायर करना हो तो हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो ए बी ये वाला त्रिभुज ले लो, अगर त्रिभुज ए बी सी को ले लो तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा और ए सी लंब हो जाएगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इसमें है, तो ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो इन दोनों को अगर साथ में हम लिख दें तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हमने एक साथ लिख दिया, फिर हमने प्लस लगा दिया। अब देखो मतलब इसकी जगह पे हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डी स्क्वायर की, तो देखो डी यहाँ पे कहाँ पे है, तो डी हमारा ये है। अगर डी को हम कर्ण मान लें और इसको लंब और इसको आधार, तो क्या लिख सकते हैं, डी का स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। तो देखो सी डी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर इसमें है, हाँ सी डी स्क्वायर और ई सी स्क्वायर इसमें है, तो सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को साथ में लिख देते हैं। ठीक, सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर को हमने साथ में लिख दिया। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह हम लोग ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर लिख देते हैं, और सी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर की जगह पे हम लोग डी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा डी का स्क्वायर। तो हमें जो लाना था ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को जोड़ के हमें राइट हैंड साइड पे लाना था ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमें मिल गया, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।